भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि साल 2024 स्टार्ट हो चुका है और साल 2024 का जो पहला महीना है मतलब जनवरी, उसका जो सबसे बड़ा त्योहार है कौन सा है? मकर संक्रांति बस आने ही वाला है। लेकिन इस बार की जो मकर संक्रांति वो बहुत ही खास होने वाली है। क्यों खास होने वाली है? क्योंकि आमतौर पे हर साल जो मकर संक्रांति का त्योहार और महासंक्रांति का जो महापर्व है वो 14 जनवरी को आता है। लेकिन इस बार साल 2024 का जो मकर संक्रांति है वो 15 जनवरी को है। अब 15 जनवरी है ये तो अच्छी बात है, लेकिन 15 जनवरी को दिन कौन सा पड़ रहा है? इस दिन जो दिन है वो सोमवार का दिन है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी मान्यता महाशिवरात्रि की है, जितनी मान्यता सोमवार अष्टमी की है, जितनी मान्यता प्रदोष की है, उतनी ही मान्यता मकर संक्रांति की भी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मकर संक्रांति और ऊपर से दिन कौन सा? सोमवार, मतलब महादेव का ही दिन है। पूज्य गुरुदेव के बताए हुए उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने मकर संक्रांति का ये महापर्व में अच्छे से कर लिया, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। पहला मैं आज आपको उपाय बताऊंगा, जो कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है उसकी बीमारी कैसे ठीक हो, और उसके बाद मैं आपको धन प्राप्ति का उपाय बताने वाला हूँ। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। क्या करना है, कैसे करना, पूरा आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ जो कि पत्र के माध्यम से गुरुदेव को धन्यवाद भी किए हैं। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। दो उपाय बताऊंगा, दोनों उपाय अच्छे से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो बीमारी का है एवं दूसरा उपाय है वो धन प्राप्ति का बात करेंगे। तो जो बीमारी है, बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं, पूज्य गुरुदेव के पास भी बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं कि गुरुदेव हमारे घर का ये सदस्य बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो इसकी बीमारी कैसे खत्म हो। तो ये उपाय में बहुत ही नया उपाय आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, आपको लेना है 2 समी पत्र। अब आपको भी पता है पूज्य गुरुदेव भी हमेशा बताते हैं कि अगर आप महादेव को 56 भोग का भोग लगाते हैं, नहीं लगाते कोई तो फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उनको मीठे का भोग लगाते हैं, नहीं लगाते कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप महादेव को धतूरा, समी पत्र, बेल पत्र ये सब अर्पित कर देते हैं ना, तो महादेव अत्यंत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आपको इस उपाय में करना कैसे, ध्यान समझिएगा। आपको लेना है 2 समी पत्र। अब 2 समी पत्र आपको कहाँ अर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी की जगह में। क्या किया, सबसे पहले आपको ध्यान रखना, पूरा बताऊंगा, ध्यान से उपाय सुनिएगा। आपने 2 समी पत्र लिए। समी पत्र जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि समी पत्र कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कहीं से भी मुरझाए हुए भी नहीं होने चाहिए। ठीक, अब आप पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको दोनों समी पत्र आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे रखना है। अब देखिए, कौन एक नाम लेके, ठीक है ना, माता अशोक सुंदरी की, जिन लोगों को पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है वो तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को यही नहीं पता माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो जलाधारी होती है उसके राइट मतलब दाएं भाग में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। जब भी आप कोई पदार्थ जैसे दूध आप शिव जी पे अर्पित कर रहे हैं, तो जब वो दूध जलाधारी पे आएगा तो राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको माता अशोक सुंदरी की जगह में दोनों समी पत्र आपको अर्पित कर देना है। कौन सा नाम लेके? महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। कौन सा महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके वो अर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी से जो कोई भी मनोकामना होगी मांग लेना है। ठीक, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर बीमार व्यक्ति उपाय करता है तो माता अशोक सुंदरी की कृपा उसको ऊपर हो जाती है और वो व्यक्ति का जो बीमारी है वो जड़ से समाप्त हो जाती है। तो ये आपको उपाय कर लेना है। अगला जो उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है। इसमें आपको क्या चाहिए? 1 लोटा जल चाहिए, 3 बूंद गंगा जल का चाहिए और आपको चाहिए 7 बेलपत्र। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। 1 लोटा जल, 3 बूंद गंगा जल और 7 बेलपत्र। अब देखिए, जो आप 1 लोटा जल ले रहे हैं वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर परिसर से जाके जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, 3 बूंद गंगा जल और 7 बेलपत्र। बेलपत्र आपको फिर से ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये आपको क्या करना है, जो बेल पत्र है आपको उसी लोटे में डाल लेना है जिसमें आपने 1 लोटा जल लिया है और 3 बूंद गंगा जल का मिलाया है, और पहुंच जाना है आपको शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको कहाँ खड़ा होना है? आपको देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो क्या सोचेंगे कि जाके शिव जी पे अर्पित करना है, लेकिन आपको शिव जी पे अर्पित नहीं करना, आपको नंदी के पैर पे अर्पित करना है। नंदी के 2 पैर, एक उठा हुआ एक बैठा हुआ। तो नंदी का जो उठा हुआ पैर है वहां आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो अर्पित नहीं होना चाहिए। बेल पत्र आपको लोटे से मतलब अर्पित करने के बाद आपको लोटे से निकाल के शिव जी पे अर्पित करके अपनी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी बोल देंगे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मात अगर आपने इतना ही कर लिया तो महादेव अत्यंत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको अच्छा लगा होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।